अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 चैप्टर नंबर 4 9th क्लास के न्यू सिलेबस। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हमने HCF फाइंड करना है फैक्टर किसके ज़रिए, फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि HCF होता क्या है। तो सबसे पहले हम इसकी क्या देखेंगे, डिफिनेशन HCF की। HCF की डिफिनेशन हमारे पास है द HCF ऑफ टू और मोर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रेफर टू द ग्रेटेस्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच डिवाइड देम विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर। इसमें क्या कहा है, HCF हमारे पास में क्या होना चाहिए, दो या दो से ज़्यादा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाए। जो उसका रेफरेंस जो हमारे पास होगा क्या होगा, ग्रेटेस्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। विच डिवाइड देम, जिसको हम डिवाइड कर सकते हैं विदाउट लिविंग रिमाइंडर के। ठीक है, अब क्योंकि ग्रेटेस्ट नाम से ही हमें पता चलता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, H से हाईएस्ट, C से कॉमन, F से फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेने हैं दो या दो से ज़्यादा जो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो। तो इसमें HCF फाइंड करने के हमारे पास कौन से मेथड होते हैं, दो मेथड होते हैं, बाय फैक्टराइजेशन मेथड और बाय डिवीजन मेथड। आज हम सॉल्व करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने HCF फाइंड करना है किसके ज़रिए, बाय फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए। तो अब हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहला हमारे पास दो वैल्यू होती है। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 21x² एंड 35x²। तो सबसे पहले हम इनकी क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। 21 हमारे पास है, इसकी फैक्टराइज कौन से बनेंगे फैक्टर हमारे पास, 21 x² तो इस 21 की कौन सी बनती है, 21 को हम इस तरह फैक्टराइज कर सकते हैं 3 7 7 बार 1। ये हमारे पास कौन से बनते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 7 और ये x² हमारे पास कितना है 2 टाइम है, मतलब x मल्टीप्लाई बाय x और y हमारे पास मल्टीप्लाई बाय y। इसके बाद हम क्या देंगे 35 की फैक्टराइजेशन क्या बनेगी 35 XY स्क्वायर इज इक्वल टू 35 कैसे बनेंगे, हम यहाँ पे 35 लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा 5 वाला, 5 और 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास 35 बन जाए। तो हम इसको कैसे करेंगे, लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 7। अब ये हमारे पास मल्टीप्लाई बाय x और मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे हम लिखेंगे y मल्टीप्लाई बाय y। अब हमने HCF में क्या चीज़ फाइंड करनी है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से मतलब क्या है, मतलब इन दोनों में होना चाहिए कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कौन सा होगा, HCF मतलब इसमें भी कॉमन हो, इसमें भी कौन सा कॉमन होगा, एक तो x हमारे पास कॉमन आएगा, दूसरा क्या चीज़ कॉमन आएगी x इन दोनों में, तीसरी क्या चीज़ कॉमन आएगी y जो हमारे पास हाईएस्ट हो। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय y। तो हमारा HCF क्या बनेगा 7XY। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर है। अब हमारे पास सेकंड पार्ट है 4x² माइनस 9y²। ये हमारे पास एक वैल्यू बनती है। दूसरी वैल्यू कौन सी है हमारे पास 2x² माइनस 3xy। तो फर्स्ट वैल्यू हम कैसे करेंगे 4x² माइनस 9y², इसकी हम फैक्टराइज कैसे करेंगे। तो ये हमारे पास एक फार्मूला बनते हैं। कौन सा फार्मूला बनता है, ये बनते हैं हमारे पास, अगर हमारे पास हो
ए स्क्र माइनस बी स्क्र हो तो इसको हम लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये भी फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास क्या बना, ये किसका स्क्वायर बनेगा 2x का, और ये किसका बनेगा 3y का। तो ये हमारे पास आएगा 2x माइनस 3y, ये बनेगा। दूसरा क्या चीज़ बनेगी 2x प्लस 3y, ये इसके हम फैक्टराइज होती है कॉमन फैक्टर। दूसरा हमारे पास क्या चीज़ है 2x स्क्वायर माइनस 3xy, इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई भी लिख सकते हैं। जो जब दरमियान में जब कोई चीज़ ना हो तो वहाँ हमारे पास मल्टीप्लाई होते, लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे हम x कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा 2x माइनस 3y मल्टीप्लाई बाय x, क्योंकि x इधर कॉमन लिया है। तो अब हम HCF फाइंड करना है, तो HCF हमारे पास क्या आता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या आएगा ये वाला कौन, इसमें भी 2x माइनस 3y है, इसमें भी 2x माइनस 3y है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे 2x माइनस 3y, ये हमारे पास आंसर आता है पार्ट 2 का। थर्ड पार्ट हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस 1, दूसरी वैल्यू हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे एक्स क्यूब माइनस 1, इसका फार्मूला बनता है, कौन सा फार्मूला होता है हम जानते हैं। अगर हमारे पास हो ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो तो हम इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास फार्मूला बनता है। इसको हम इस तरह फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब सेकंड वैल्यू हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसकी हमारे पास ये भी यही वैल्यू आएगी क्योंकि इसकी फैक्टराइज पॉसिबल नहीं है। हमारा HCF क्या बनेगा यही वाली वैल्यू HCF, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हमारे पास है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये हमारे पास आएगा आंसर पार्ट 3 का।